ये है कि उपोसत्त, इसका मीनिंग आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये वर्ड बनता है उपवसत्त, वो दोनों ऐड होके उपोसत्त होता है। उपा का मतलब है नजदीक, और आपको वो बाकी तो पता है। वसत, वसती मीन्स ये होता है कि रहे, रहना। तो उपोसत्ता का मतलब है अपने आप में रहना, कहीं बाहर नहीं जाना है। उपवसत्ता उसका होता है उपोसत्ता, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आपके नजदीक में बैठना है, ये क्या होता है? ये होता है कि हमारे पास 6 इंद्रिय है या 6 आयतन है। तो इंद्रिय इंद्रिय जो है वो आयतन बन जाता है, ठीक है। पहले इंद्रिय होता है, फिर वो आयतन बन जाता है। कैसे? इसको कहते हैं गोचर। गोचर का मतलब है कि गो का मतलब है गाय, चारा तो आपको पता है खाना। तो इंद्रिय ऐसे ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चक्क आयतन, सोत आयतन, घान आयतन वैसे आयतन बन गया तो वो चारा लेने के लिए निकल जाएगा। जैसे आंख रहेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए पहुंच जाएगा। मतलब आंख से हम कुछ देखते हैं, जो देखा अच्छा लगा या बुरा लगा या कुछ भी नहीं लगा, ये तीनों हमें लगने लगते हैं, इसके लिए इसको वेदना कहते हैं। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। मतलब जैसे स्पर्श हो गया, इन दोनों का स्पर्श होने के बाद विज्ञान आ जाता है ये क्या है करके जानने के लिए, और वो जो जानता है उसको विज्ञान कहते हैं। जब भी विज्ञान आ जाता है तभी एक वेदना, जो हम संवेदना कहते हैं, वेदना कहते हैं, वो आ जाता है। तो चक्कू और रूप, सोत और शब्द, घान, गंध, जिह्वा और रस, काय, पोट्टभ और मनो, धम्म, ये 6 आयतन बन गए। वो पहले इंद्रिय थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब ये आयतन बन गए तो ऐसा लगा कि वो खाने के लिए उतर रहा है। आंख अभी देखता है, अरे कितनी अच्छा है, अच्छी है, ये दिखती है, वो दिखता है, वगैरह वगैरह, वो हो गया। कान से सुनते हैं, ये अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा हो गया। नाक से जो गंध आती है, सुगंध हो गया, दुर्गंध हो गया, ये गंध हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा हमें आइडिया आ जाती है। और जो चबाते हैं, खाते हैं, उसमें भी वही होता है। ये रस को ले लिया, लगता है ये फालूदा है, ये आम है, ये आइसक्रीम है, ये वगैरह वगैरह है। तो बहुत बहुत सारा होने चालू होता है। फिर काय है, जहां पर भी छूते हैं। एक लड़की बैठी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखने में इतनी सुंदर है, छू के देखते हैं तो कैसा रहेगा। तो ऐसा हो जाता है कि बस में बैठा हूँ, वो बाजू में बैठी है, और थोड़ी देर के बाद वो नजदीक आ रही है। मुझे भी लगता है कि आ रही तो अच्छी बात है ना, मैं भी थोड़ा ऐसा करता हूँ। तो वो सोई है, तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे कंधे पे सो गई। मुझे भी अच्छा लग रहा है, अरे यार क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही होना था अभी। आह, क्या लकी है, आज तो दिन अच्छा निकला है, ऐसा मैं सोचने चालू करता हूँ। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि देह से जो टच हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है। पर ये नहीं हो रहा है कि वहां पे जो टच हो रहा है वो पठवी धातु है, आपो धातु है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि कितनी सुंदर
एक कन्या बेटी है, लड़की बेटी है, वो स्वेटिंग भी हो रहा है उसको गाड़ी में, बस में, जैसे महाराष्ट्र का बस होता है, वो उसमें तो एसी वेसी नहीं है समझो। हम जा रहे हैं तो बैठे हैं, ये बाजू में इतना स्वेट हो रहा है, फिर भी वो टाइम पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतना गंदा स्मेल भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। ये पागलपन है पर वो तो है ही, इसलिए हम लोगों ने, सारे लोगों ने शादी किया है, नहीं तो ऐसा नहीं करते। अगर हमें सभी समझ आ गया होता तो नहीं करते, अभी तो कर लिए तो छोड़ दो, अभी कोई फायदा नहीं उसके बारे में सोचने का। तो ये बेटी, ये लड़की, तो उसका बॉडी टच हो रहा है, मुझे लगता है कि और नजदीक आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ड्राइवर ब्रेक डाल देता है और वो गिर जाती है पूरी, और अच्छे हो गए। अरे क्या बात है, ड्राइवर को मैं तो मन में सोचता हूँ ड्राइवर ने क्या अच्छा काम किया, वो मेरा मन की बात जान रहा है कि मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लग रही है। ये जो है इसको गोचारा कहते हैं बुद्ध धर्म में, इसको गोचारा, गो मतलब गाय, चारा वो खाना। तो अभी ये बॉडी टच जो हो रहा है ना, इसमें गोचारा आ गया, मतलब आयतन बन गया। उसका काम है सिर्फ खाना, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, हर दम खाता रहेगा। हम सोचते हैं क्या खा रहा है वो। हाँ, ये जो लड़की गिर रही है वो खा तो रहा है, उसको इतना आनंद ले रहा है ना उसका, वो जो गिर रही है वो आनंद ले रहा है। समझिए वो लड़की भी उठ गई और उसको भी अच्छा लगा। अभी दोनों आनंद आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा, मैडम जी आपका नाम क्या है? मैं भी आपसे वही पूछने वाली थी, आपका नाम क्या है? मैं कहूंगा मेरा नाम विलास है। अच्छा, मेरा नाम सो एंड सो है। इसको स्नेह बना देते हैं, स्नेहा मेरा नाम है। अरे क्या नाम है, मस्त है। तो आगे भी तो बढ़ाना है, तो अभी बस से वो उतर जाएगी, उतरने के बाद नंबर तो चाहिए फिर कांटेक्ट करने के लिए। ऐसा हो जाता है हम दोनों नागपुर में ही उतरना है, समझिए। उतर गए। अभी समझ में आता है मेरा रोड और उसका रोड आजू बाजू में है। अरे क्या लक है भाई, ये तो जैसा सोच रहा हूं वैसा ही हो रहा है। तो वो कहती है कि मैंने आपको देखा है। अरे मैं भी कहता कहाँ देखा है आपने? तो ऐसा हमारा चलता है। फिर घर नहीं जाएंगे, उतरने के बाद एक होटल में जाएंगे, एक चाय वाय पियेंगे, फिर बातें होगी, फिर शाम तक हमारा बातें चलेगी। ये जितना भी खाना खाया, मतलब आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघ लिया, उसका स्वेटिंग बुरी स्मेल आ रही थी फिर भी इतनी अच्छी लग रही थी, ठीक है। और उसने ब्रशिंग भी नहीं किया था, वो भी गंदा स्मेल आ रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये बॉडी का टच हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर ये पांचों ऐसे हो गए तो छठवा वाला जो है मन, ये पूरा एक जैसे सीविंग मशीन होता है वैसे वो सिला देता है, सारा वो कपड़े को अच्छी तरह से सिला के डाल देता है। अभी इसको कहते हैं मोह। अभी मैं इसके मोह जाल में आ गया, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लड़की है ही नहीं है। मतलब ये तो पटवी आपो तेजो वायो आकाश का है, वो अभी तभी भूल गया मैं। धम्म में बहुत ही प्रवीण था, मैं इतना अच्छी तरह से जानता था, पर ये लड़की देखने के बाद ढीला पड़ गया धम्मा। तो अभी मैं उसी पे लग गया। अच्छी बात है बुरी बात है पता नहीं, तो लग तो गया। अब इस पागल को क्या करें? एक दिन आता है 15 दिन में एक बार, वो पगलापन निकालने के लिए, उसको कहते हैं उपोसत, उपवासत। अपने आप में रहो भाई, वो लड़की को एक दिन छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उसका, वो ऐसे ही रहेगी। तो पहला
सील ले लो। नहीं सर, मैं तो रोज सील में ही हूं, मेरा टूटता ही नहीं है। हाँ मालूम है आपका जरा टूटता नहीं है, पर एक ही बार खाना खा ले तभी पता चलेगा। अभी आप 3 बार खाते हो ना? हाँ जी, तो एक ही बार खा लो। अरे भूखा कौन रह सकता है? एक बार खा लो, कुछ नहीं होगा। अभी क्या होगा प्रॉब्लम कि एक बार आपने खाना खाया, दोबारा खाना नहीं दोगे तो ये जो बाकी सेंसेस जो है ना वो पेट में चला जाएगा। हमें वही चाहिए क्योंकि वो भाग रहा है। मैं अभी सोच रहा हूं कि उस लड़की को कभी फोन करूं, कभी मिलेगी, है ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं जागृति मैडम से कहने वाला था, उनका भी थोड़ा बाल वाल बना दीजिए, वो अच्छी दिखेगी। फिर यहाँ पे जो बाल है वो सब निकाल दीजिए। मैं उसको कन्विंस करता था, आप इनके हमारे ग्रुप में है, उनके पास अब चले जाइए, पूरा आपको बंदोबस्त करके भेज देंगे। तो वो करना था। अभी कल उपोसत्ता आ गया बीच में, क्या करें? तो इसको तो इसका तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो बनते हैं वो कहते हैं कि आप खाना मत खाओ और नीचे सो जाओ। आप बेड में सो रहे हो, हाँ जी, नीचे सो जाओ एक दिन के लिए, सिर्फ एक ही दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं। अभी ये 2 चीज करने से मतलब, एक है नीचे सोना, दूसरा है एक ही बार खाना। अभी मैं एक ही बार खाऊंगा तो जो 5 सेंस है उसमें एक सेंस तो पेट का है, खाना। अभी वो तो तड़प रहा है, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, अभी तो खाना नहीं दे रहे इसको। आंख पूछ रहा है, अरे कुछ मिला? नहीं रे, कुछ भी नहीं मिला। अभी कान भी पूछ रहा है क्या हो रहा है, पता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। तो नाक से वो स्मेल तो नहीं आ रहा है, गंध खाने का। अभी हाथ से टच नहीं हो रहा है खाना। इसमें क्या होता है कि मन जो है ना वो बैठ जाता है, खाना नहीं दे रहे ना। तो वो लड़की तब तक नहीं आएगी जब तक मेरे पेट ना भरा हो। अभी तो भूखा हूं, तो वो लड़की नहीं आएगी। अभी आगे अगर उसका फोन भी आ गया तो स्ट्रेंथ ही नहीं है बात करने के लिए, तो क्योंकि मैं चाय नहीं पी सकता, कल कॉफी नहीं पी सकता, फिर होटल नहीं जा सकता, खाना नहीं खा सकता, तो क्या फायदा वो आके? तो मैं कहूंगा आज मत आओ, आज उपोसत्ता है। वो क्या होता है पता नहीं यार, ये लोग कहते हैं उपोसत्ता करने के लिए, मैं कर रहा हूं, तो ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। और एक और है नाच गीता वादित सुखा, वो सब है, वो क्या है पता नहीं है। ठीक है। तो नाचना तो नहीं है, पर वो लड़की है, नाचती है, थोड़ा बहुत तो नाचती है। और उनका वॉइस बहुत ही अच्छा है। क्या वॉइस है उसकी, नहीं सुन सकता। एक गाना वाना भी देखना है वीडियो में, वो भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये सारा खाना है। आंख से जो खाते हैं वो खाना है, कान से जो सुनते हैं वो खाना है, नाक से जो स्मेल आता है वो भी खाना है। ये तो खाना है ही। ये जो टच किया ना, वो लड़की गिरी थी वगैरह वगैरह, वो भी खाना है। और मन पूरा खाना बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है, वो भी तो खाना है। तो उपोसत्ता के दिवस में खाना मना है। ठीक है। तो पांच पांच इंद्रिय जो है वो आयतन बन गए, उस दिन वो फिर से इंद्रिय बन जाएंगे। जो जाके खा रहे थे वो वापस आ जाएंगे। अभी हमारे पास 2 उपोसत्त है। एक उपोसत्त है फुल मून डे, ठीक है। एक होता है न्यू मून डे, अमावस्या, और कल है वह अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा का नहीं है। अमावस्या के दिन क्या होता है कि अगर सागर को देखते हैं
सागर में टाइड्स जो होता है, लो टाइड्स हाई टाइड्स दोनों होते हैं, और बीच में मतलब बीच का बात नहीं कर रहा हूं, जो सागर के बीच में लहरें ज्यादा आती है, और जो तट पे मतलब जो बाउंड्री बनता है वहां पे कम होता है। फिर रात के 2 बजे के बाद वहां पे ज्यादा होता है, यहां पे कम होते जाता है। तो ये लो टाइड हाई टाइड चलते रहते हैं। वैसे ही हमारे मन में ये लो टाइड हाई टाइड चलते रहते हैं, और कल अमावस्या होने के कारण बुराई करना ज्यादा होता है, अच्छाई करना कम होता है, क्योंकि अमावस्या है। मतलब गुस्सा हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, झूठ कह सकते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ हो जाएगा, या संप फलाप तो हो ही जाएगा, इतना तो हो जाएगा। अगर कुछ ना होए इतना तो होगा। इसके लिए क्या करना है कि हमें खाना नहीं देना है। सवेरे खा लिए या दोपहर में खा लिए या कितने बजे, 11 बजे 12 बजे कुछ खा लिए, बस हो गया। तो पूरा दिन कैसे काटे फिर? ये तो पागलपन है। तो इसके लिए 5 उपोसत्त है। आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे पता नहीं है। एक सुत्त है, उपोसत्त सुत्त, सुना है किसी ने भी? आपने सुना है? अच्छा, ये अंगुत्तर निकाय में आता है 3.70। ठीक है, अगर सुना है तो वैसे फॉलो करेंगे, एक दिन के लिए कल आप देवता बन जाएंगे। किसको एक्सपीरियंस हुआ है? किसी ने भी यहां पे उपोसत्त किए हैं? सारे? अच्छा, किसी भी उपोसत्त में आपको देवता बने हो मन में? नहीं बने ना, तो वो बनना है कल, और वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आज बने हो। इसीलिए उपोसत्त करना है। ऐसे मानने की चीज नहीं होती। बुद्ध धर्म में देखिए, कोई भी मानने का है ही नहीं है। ऐसे बैठ के ऐसे मान लिया, ये इसको कहते हैं मेट्टा है, आप दे दो बस हो गया। कोई कहता है कि इसको मत दो उसको दो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे एहसास करने वाला ही है। मतलब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभवी हो जाएंगे, तभी श्रद्धा बढ़ेगी। अगर कहीं सुनी बात हो तो श्रद्धा तो नहीं आएगी। तो ये आप लोग समझ लो, बुद्ध धर्म और बाकी में क्या फर्क है। बाकी में आपको मानना पड़ेगा, बुद्ध धर्म में मानने की जरूरत है ही नहीं है। अगर ऐसे ही मान रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि वो बुद्ध धर्म है ही नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं किसने कहा? कलाम सूत्र पढ़िए, उसमें तो भगवान कहते हैं कि मेरे बात मत मानो। तो हमें ऐसे ही मानना बेकार है। ऐसे कभी मत मानो, मैं कह रहा हूं इसीलिए मत मानो, सूत्र में लिखा है इसीलिए मत मानो, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है इसीलिए मान रहे हो। कल जैसे हमने मां के बारे में जिक्र चालू किया, रोना सबको आ गया, वो तो मानने वाली चीज है। उसमें कुछ इमेजिनेशन करने की थोड़ी चीज है कि हाँ हम मानते हैं, हाँ मां होती है तो ऐसी होती है। नहीं, मां तो मां होती है। तो अगर कोई मां को मां की तरह दिखता है, उसका काम वासना निकल जाएगा, वो सच बात है, बस हो गया। अभी उसको काम वासना है ही नहीं है, तो है ही नहीं तो है ही नहीं है, और आगे क्या, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अभी वो मेटा दे सकता है क्योंकि उसका काम वासना नहीं है। अगर किसी का काम वासना है वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसका एनर्जी में
ये काम वासना भी चल रहा है तो वो किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। हाँ, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो, आपका ये हो वो हो, पर उनको कुछ भी नहीं होगा। मैं जितना भी करता रहूं वाणी से, कुछ भी नहीं होगा। वो बाजू में ही बैठे या आगे बैठे, पीछे बैठे, किधर भी बैठे, नहीं होगा। अगर उसका एनर्जी अच्छा है, मतलब उसका मन अच्छा है, उसका जो तरंगे हैं वो अच्छे हैं, अगर वो किसी को भी भेजता है तो वो टिकता है। तो उसको लगता है, जैसे 2022 में एक कैंसर पेशेंट आई थी, ठीक है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। वो पूर्ण तरह से वो ठीक हो गई थी, फिर रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हुआ पता नहीं है, तो रिपीट हो गया। तो वहां पे उनका जो ग्लैंड में जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया था। तो अल्टरनेटिव क्या है? तो मैंने कहा आप ध्यान कर सकते हैं और थोड़ा एनर्जी के साथ थोड़ा हम करेंगे तो आपका ये कम हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि चला जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है, पर कम तो हो जाएगा। आपके ऊपर भी है, जो कर रहा है उसके ऊपर भी है। मतलब आपके मन में द्वेष नहीं है और ये जो कर रहा है वो आपको एनर्जी दे रहा है। अगर दोनों कंडीशन मैच हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कम हो जाए, वो जो साइज जो है वो कम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे। तो हम लोग रोज करते थे। मैं बैठता था, मेरा एक फ्रेंड है, उनकी बेटी को प्राणिक हीलिंग आती है, वो भी आती थी। तो हम दोनों, मैं उसको गाइड करता था कि तुम ये करो, तो हम लोग करते थे। स्टार्टिंग में वर्क हो गया। तो जब भी वो रिपोर्ट आया, वो जो पेट स्कैन वगैरह जो करते हैं उसका रिपोर्ट आया, बहुत छोटा हो गया था। मतलब जितना बड़ा था पहले रिपोर्ट में 3 महीने में, बहुत कम हो गया और वो थोड़ा बहुत ठीक भी हो गए। पर वो अपने आप तो आपको बहुत कोसते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं। मैंने उनको कितना भी समझाने की कोशिश की, आप पेट्रोल डाल रही हैं और आग लगा रही है, पेट्रोल डाल रही है आग लगा रही है, ऐसा मत करो। अगर वो सुन लेती, अभी वो जिंदा रहती। कितना भी प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाई, क्योंकि हम अपने आप के ऊपर वो तेल डाल रहे हैं और आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी का पॉजिटिविटी जो हम कहते हैं, उनका एनर्जी अच्छा है या वाइब्रेशन अच्छा है, तो वो 100% किसी और को दे सकते हैं। तो मेट्टा का जो है वो उसी के लिए है। तो एक दिन के लिए कल हम देवता तक जा सकते हैं। मतलब अभी नीचे समझिए प्रेत लोक है, फिर उसके बाद में नरक लोक है, फिर उसके बाद में प्राणी का लोक है, फिर असुर का लोक है। ये जो हम यहाँ पे हैं, ये हम है मनुष्य लोक में पहुंचे हैं। ये 5वां लोक है। इसके बाद में 6वां आता है चतुर महाराज, इसके ऊपर। वैसे ऊपर 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 होते ब्रह्मलोक, उसके ऊपर भी जाएंगे तो 4 झाना का आ जाएगा। वो है आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव सन्य ना सन्यायतन। ये 31 इतने लोक है। अभी हम जहां से बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये 5वां लोक से, जो मनुष्य लोक है। अगर हमारा मन देवता की तरह हो गया,
जो देता है तो कैसा रहेगा? देवता इसलिए कहते हैं कि देव, देव, दे, हिंदी में भी दे ही है, दे दो। वह का मतलब है पूर्ण तरह से उसको देना है। जिसको भी आप देंगे कुछ छुपा के नहीं देंगे, हाथ फैला के दे देंगे। अगर मैं ऐसा दे रहा हूं या कोई ऐसा दे रहा है, वो देवलोक का मन अभी उसका है। ऐसा नहीं कि वो देवलोक में पैदा हो गया, उसका मन अभी देव की तरह है। तो ये उपोसत्त जो है, हम इसको हटा के, मतलब ये लड़की वगैरह वगैरह जो मैंने उदाहरण दिया, उसको हटा के एक दिन के लिए देव बन जाए। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट जो है, जो अमावास्या का जो है और पूर्णिमा का जो है, वो इस काम के लिए बहुत ही एडवांटेज है, मतलब बहुत ही अच्छी है ये करने के लिए। इसीलिए उपोसत्त करते हैं। उपवसत्त, उपोसत्त। इतना आपको समझ में आ गया क्यों करते हैं? हाँ जी, जागृति जी बताइए। नहीं सर, गलती से हो गया वो। गलती से हो गया, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है उपवसत्त, ठीक है। अभी हमें समझ में आ गया क्या करना है। तो इसमें 5 है उपोसत्त में। एक पहला होता है ब्रह्मोपोसत्त, दूसरा होता है धम्म उपोसत्त, तीसरा होता है संग उपोसत्त, चौथा होता है सील उपोसत्त, पांचवा होता है देव उपोसत्त। आपको बाकी 4 तो पता चल गया है। एक अभी हम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो देवता उपोसत्त के बारे में ही बात करेंगे। बाकी तो आपको मालूम है, फिर भी मैं कह देता हूं क्या करना। कल जैसे उठे, पहले मेट्टा करो, आनापान से पहले मैत्री भावना करो, अपने आप के ऊपर, हर किसी के ऊपर। 15 मिनट करेंगे, आधा घंटा करेंगे, जितना आपको क्षमता है। पहले उठने के बाद मेट्टा अपने आप के ऊपर करो, हर किसी के ऊपर करो, ठीक है। मेट्टा में 2 आप करो। एक है मैत्री भाव, दूसरा है मुदिता भाव, कि आपको इतना अच्छा वातावरण, एनवायरनमेंट मिला है, आपको कल्याण मित्र मिले हैं, चाहे वो सोतापन्न हो, सकरागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो या कोई भी हो। आपको धम्म दान देने के लिए कोई तो है। तो पहले अपने आप के ऊपर मुदिता आना चाहिए, मतलब बहुत खुशी आना चाहिए कि मैं नीचे जाने वाला था या जाने वाली थी, ये धम्म मुझे मिल गया। इससे और पुण्य कार्य कुछ है ही नहीं है, और सचमुच में वो तो फैक्ट है। तो हम उसको ऐसे ही नहीं ले रहे। श्रद्धा जब भी आएगी जब भी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस तो आ रहे हैं। इसका मतलब आपको ऐसे ही मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, आज सर जो मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, गांव से आए थे, तो उनको आज मतलब उनको खाना खिला के भेजा। तो मेरे मन में इतनी उनके प्रति मैत्री हो गई थी कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें क्या क्या बना के खिलाऊं। तो जो कल आपने बोला था कि अगर ऐसा आप करते हो तो आपका पेट भरा रहेगा, एक्चुअली में ऐसा हुआ।
मुझे भूख नहीं लगी, इतना सारा था खाने के लिए, लेकिन मैं खा नहीं पाई उसको, क्योंकि तो मेरा ये था कि वो अच्छे से खाना खा के मेरे घर पे जाए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके इसमें मेरा ही पेट भर गया था, तो मैंने दिन भर भी ऐसा कुछ खाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने अभी ये नहीं खाया तो मैं ये खाऊँगी वगैरह ऐसा। तो ये तो खुशी मुझे मिली। एक्चुअली ये होता है जब हम किसी भिक्षु संघ को या भंते को जब घर पे इनवाइट करते हैं भोजन के लिए, उस दिन ऐसा होता है। लेकिन पहली बार कोई मेहमान मेरे घर आए और मैंने उनको इतने प्यार से खिलाया, तो उसके मतलब उनको खिलाने के बाद मुझे ये तो फीलिंग्स आ रही है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, जो कि मैं किसी भिक्षु के लिए सोचती थी, वो अभी मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी वैसी भावना आ रही है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ये आज का एक्सपीरियंस। तो मुझे तो इसका रिजल्ट है। अच्छी बात है ना। तो अभी आप मैत्री भाव कर सकती हैं। तो जब भी आपका ये एक्सपीरियंस हो गया, अभी देखिए अब पेट भर जाएगा। तो पेट भर गया तो मतलब ये है कि इसमें एक भोजन मत्यनुत्त करके एक है। जब भी हम वो देख रहे थे कि गुण में, बुद्ध के गुण में जब भी हम देख रहे थे उसमें है, तो आपको ऑटोमेटिक आना चालू हो गया। ऐसा नहीं कि आप खाना, भूख लगी है और खाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। आप भूख लगती भी नहीं है, आपके सामने खाना है, आप आराम से खा सकती हैं, पर जितना हम मेट्टा करेंगे, मैत्री करेंगे, उतना पेट भरती जाएगी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि ये कैसा हो सकता है, पर 100% होता है। आपको भूख नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा उनको खाने के बाद आपका पेट भर गया, बस वो हो गया। जैसे आप भिक्खु भिक्खुनी भंते संघ जो होते हैं, आप भी वही संघ में ही हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग है। श्रावक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भिक्खुनी स्वीकार नहीं किया है, वो अलग चीज है, पर बुद्ध धम्म में ही है। उनको जो होता है आपको भी वही होता है, अलग नहीं हो सकता। वो भी मेट्टा करेंगे तो उनको भी वही होगा, वही प्राप्त होगा। आप भी मेट्टा करेंगे तो आपको भी वही प्राप्त होगा। वो भी करुणा करेंगे तो आप, उनको भी वही प्राप्त होगा। आप भी करुणा करेंगे तो आपको भी वही होगा। उनको मुदिता करेंगे तो उनको भी वही होगा। आप मुदिता करेंगे तो आपको वही होगा। ब्रह्म विहार हर किसी के लिए सेम है, चाहे वो श्रावक हो या चाहे मतलब कोई ले फॉलोवर हो या कोई भंते हो, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। हमें भिक्खु भिक्खुनी वगैरह बनना है मन में, कपड़ा पहन के नहीं। आप रंगीन कपड़ा पहनो या वो कपड़ा पहनो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम इस मोह में पड़ गए कि ये कलर के पहन के आए इसलिए बनते हैं, ये ऐसा है, वो गलत है। हमें किसी के ऊपर ऐसा नहीं करना है। हमें उनके साथ भेंट करने के बाद वो जो मैत्री भावना करते हैं, हमें उसका एहसास होना चाहिए। अगर समझिए नहीं हो रहा है तो मतलब वो भिक्खु या कोई भी हो, वो उनमें कुछ खोट है, ये हमें समझना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हर कोई भिक्खु, हर कोई भंते वो ही स्टेट पहुंच गए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ जो लोग हैं उनको कुछ धम्मा आती ही नहीं है, वो भी गलत है। ऐसा नहीं होता। हमें परखना यह है कि आपको ब्रह्म विहार का एक्सपीरियंस, अगर आप भंते के साथ बैठे हैं, किसी भी भंते, कौन सा भी ट्रेडिशन का हो, आप बैठे हैं, आप
नम्रता से उनके साथ उनके पास बैठे हैं, क्योंकि वो भिक्खु है, आप नीचे ले रहे हैं क्योंकि आप गृहस्थ हो। वो व्यवहारिक के लिए सही है, पर अगर बुद्ध धम्म ले, ऐसा नहीं है। कहाँ, वहां पे कोई फर्क है ही नहीं है। बुद्ध धम्म तो बुद्ध धम्म है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो भिक्खु जो बात करते हैं या आपको कुछ करवा रहे हैं, आपको कुछ मेडिटेशन करवा रहे हैं या मैत्री भावना दे रहे हैं, वो सुनने के बाद या करने के बाद वही रिएक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छे। कुछ भी नहीं हुआ मतलब खोट है, क्योंकि उनके वाणी में, उनके आंख में ये नहीं है। मतलब वो उतनी तरह से, उतनी प्रमाण में वो धम्म को फॉलो नहीं कर रहे जितना करना चाहिए था, क्योंकि उनका तो 227 उनका विनय होता है, उतना वो कर रहे हैं हमें पता नहीं है। हम ये सोच सकते हैं कि करते होंगे। तो बुद्ध धम्म में मानना है ही नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी मानना नहीं है, ब्लाइंडली किसी भी चीज को मानने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित है, मानने की चीज नहीं है। मैं सही भी मान सकता हूं, गलत भी मान सकता हूं, तो इसीलिए बुद्ध भगवान में मानने का नहीं है, देखने का है, आंख खोल के देखने का है। हाँ, ये भंते अच्छे हैं, अच्छे नहीं है, फिर भी आप ऐसा करेंगे निकलेंगे। तो मैत्री, आप चाहे खाना जो आपने भिक्खु को दिया हो या साधारण व्यक्ति को दिया है, उसमें साधारण कोई भी नहीं है और स्पेशल भी कोई नहीं है, दोनों एक बराबर है, बुद्ध धम्म के अनुसार एक बराबर है। उसमें कहीं पर भी ऊंच नीच है ही नहीं है। तो अगर आप मैत्री भाव से किसी को भी देते हो, आपका पेट भर जाएगा तुरंत, देर नहीं लगेगा। जैसे आपने क्षमा याचना की कल या रोज कर रही है, उसमें धम्म के बारे में आता है। उसमें क्या है? संदिट्टिको अकालिको, उसमें काल नहीं आती है, इमीडिएट, अभी दिया अभी आया, इंस्टेंट है वो उसमें टाइम नहीं लेती है। अगर टाइम लेती है तो वो दम है ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप प्रयास करते रहो, शायद इस जन्म में या अगले जन्म में सोतापन्न बन जाओगे, खोट है, सिंपल है, खोट है भाई। ऐसा बुद्ध धर्म में है ही नहीं है कि आपको इस जन्म हो गया अगला जन्म हो गया, कौन क्या जाने। नहीं, अभी मैं काम करने के लिए तैयार हूं, हाँ तो है, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, मैं काम नहीं कर रहा हूं, अलग चीज है। तो संदिट्टिको अकालिको, ये तो अभी का ही मिलेगा। धम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आपको पेट भर गया, इसका प्रमाण मिल गया आपको। अभी आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया। अभी कोई कहे ऐसा नहीं होता है रे, तो आप कहेंगे हाँ हो, आप छोड़ दो, मुझे तो हुआ है ना, छोड़ दो। मैं तो रोज प्रैक्टिस करूंगी मेट्टा का, मैत्री की, हो गया, प्रमाणित हो गया। तो ये है। तो पहले उठने के बाद हम आधा घंटा या 15 मिनट, जितना आपको हो सकता है, मेट्टा कीजिए। अपने आप के ऊपर प्यार, अपने आप के ऊपर कीजिए। नफरत रहेगा, इसको प्यार में बदल दीजिए। ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरे बेटे ने पढ़ा नहीं है, वो उसने ये किया वो किया, वो सब झंझट रहती है, बाहर फेंकिए। अपने आप से प्यार कीजिए कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी मिली है,
जबकि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। किसी किसी को कैंसर है, किसी किसी को और कुछ बीमारी है, किसी किसी को ऐसा हो रहा है कि खाना नहीं है, किसी किसी को पानी नहीं मिलती है, किसी किसी को सोने का जगह नहीं है। अगर दुख को देखा जाए, दुख ही दुख है, एक दुख दो दुख ऐसा नहीं है। और मैं यहां बैठा हूं या बैठी हूं, जो भगवान का दिया हुआ मैं कर पा रही हूं, तो रोना भी आ जाएगा और मैत्री भाव भी आ गया। जितना रोना आता है उतना अच्छा। तो बहुत अच्छे हो गए। तो उसके बाद में रोना दो टाइप का है, एक भारीपन लेके आता है, एक हल्कापन लेके आता है। जब भी घर में कोई मरता है या कोई काम चली जाती है या कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो हमने सोचा नहीं है, वो खराब निकला है, अच्छा नहीं आया है, तो भारीपन लगती है। यहां पे जो रोना आता है, जितना रोए उतना हल्का पड़ा। ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। यहां पे भारीपन आया, यहां पे हल्कापन आया। हल्कापन आया, बहुत ही अच्छे, खाली हो गया, उतना संखार बाहर निकल गए। इससे अच्छा और क्या चाहिए? रोना आता है, रो लीजिए, अच्छी बात है। हल्कापन हल्कापन हल्कापन, इतना हल्कापन आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, आपका कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं उसमें, अच्छा हो रहा है। तो मैत्री आपको अच्छी तरह से आ गई। फिर मुदिता में रहिए, करुणा मत कीजिए, मुदिता में रहिए। सारे जितने भी भंते भिक्खु, जिनको भी आपने सेवा किया है, उनको स्मरण कीजिए। चाहे वो सही है गलत है, कोई भी है, गोयंका जी से लेकर आपने उनके पास सीखे हैं, उनका आपने लिया है, फॉलो किया है। वर्क हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए, उसको घर में मत लेके आइए। जैसे रोहिणी जी है, उन्होंने श्रीलंका भी गई है, बर्मा भी गई है, और ये क्या कहते हैं, थाईलैंड भी गई है, जाने पता नहीं कहाँ कहाँ और गई है। तो जिन जिन के पास ये गई है, उन सारे लोगों को स्मरण करे और ये कहे आपके वजह से मैं आज खुश हूं। और उल्टा उसका इफेक्ट देखिए, संदिग्ध को, अकाली को इमीडिएट इतना खुशी चाह जाएगी। चाहे आपने सायडा टेक्निक लिया और इसका टेक्निक लिया, वो अजान का टेक्निक लिया, जाने किस किस का टेक्निक लिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने मिला है ना, उनसे मिला है ना, हाँ मिला है, तो उनको थोड़ा नमन कीजिए ना, स्मरण कीजिए, आपने मिला है उनसे। जैसे रविंद्र जी है कि कोई बनते आते हैं, उनको पिकअप कर लिए जाते हैं, वो फिर छोड़ते हैं, फिर ये जाते हैं, वो करते हैं, और उनका वो धम्म मंगलम का ऑडियो भी अच्छा चलता है। वो स्मरण करेंगे तो मुदिता आ जाएगी। बाकी मुदिता अलग है, अपने आप के ऊपर तो पहले करना है। तो ये कर दिए। तो ये अगर बहुत ही फैल गया, मन इतना फैल गया, तभी हर जीवी को करुणा से देखो, ये बेचारा तड़प रहा है, उसको धम्म मिल जाए, उसका आंख खुल जाए, कितना अच्छा होगा। फिर रोना आ जाएगा। जितना रोएंगे उतना हल्कापन पाएंगे, उतना संखार कम होता जाएगा। तय हो गया। फिर रोना बंद हो गया, फिर खुशी से छा गया, वो भी चला गया। तो उपेक्षा पे आ गए। अभी ये हो गया। ये पूर्ण करने के लिए आधा घंटा कुछ ले सकते हैं। अभी मन तैयार है आनापान के लिए। दूसरा आनापान कीजिए, तभी क्या होगा,
तभी आप ब्रह्म विहार पहुंचने के लिए सही वक्त हो गया। तो अभी आप ब्रह्म उपोसत्त इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, वो खत्म करेंगे। मतलब खत्म करेंगे मतलब मुंह से बात करना नहीं है, उसके बारे में मनन करना है कि बुद्ध कैसा होते हैं, बुद्धत्व का मीनिंग क्या है। हमने पहले बात किया है, वो वैसे वो करेंगे। फिर धम्म के बारे में, धम्म उपोसत्त हो गया। फिर संघ कैसा होता है। अभी देखिए ना, हमारा एक संघ बन गया कि नहीं बना। अभी किसी भी यहाँ पे जो कोई भी हम लोग मिले कि कितने दिन में मालूम है क्या? ये सारे ग्रुप मिलके किसी के अंदाजा है कि कितने दिन हो गए होंगे? आपको क्या लगता है? कोई भी उत्तर दे सकता है? 15 दिन। 15 दिन ज्यादा हो 15 से। हाँ, 15 से ज्यादा। हाँ हाँ जी, रोहिणी जी। एक महीना हुआ सर। 1 महीना हो गया, ठीक है। अभी 1 महीना आपको 1 महीना लग रहा है या साल भर हम मिले ऐसा लग रहा है? तो क्या लग रहा है आपको? अभी 2-3 दिन हो गए मिले, महीना तो हुआ, कभी खत्म हुआ पता नहीं चला। नहीं, वो बात सही है। मैं इस चीज का पूछ रहा हूं कि जब भी हम किसी को मिलते हैं ऐसा लगता है कि अभी मिले, या ऐसा भी लगता है कि हम बहुत साल से जानते हैं। मतलब मिले तो अभी, पर ऐसा हमें एहसास होता है कि बहुत पहले से जानते हैं। तो आपको अभी क्या लगता है? सर ऐसा लगता है कि आपसे बहुत पहले की पहचान है। हाँ, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, पर ऐसा हुआ है तो भी अच्छी बात है। मैं दोनों का भी बता देता हूं क्यों दोनों अच्छा है। पहले आप तय कर लीजिए कि जागृति जी जो बताया वो है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी उत्तर दे सकते हैं, सारे बंद है। हो रहा है। यस सर। रविंद्र जी, आप तो पहले से ही हैं, तो आपसे पूछना गलत होगा, तो इनसे पूछो। हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है। हो रहा है। हाँ, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होता है। या अभी जैसे रोहिणी जी ने कहा कि 1 महीना सिर्फ 2 दिन की तरह लग रहा है, वो भी लेते हैं, वो भी ऐसा होता है। पहली बात यह है, जब भी धम्म मिलता है उसमें जो व्यक्ति होता है वो चला जाता है, सिर्फ धम्म रह जाता है। अगर धम्म रह गया, वो पुराना रहता है पहले से, तो आपको वो व्यक्ति जो दे रहा है या बात कर रहा है ऐसा लगेगा वो पहले से आप जानते हो, इवन दो आप उनसे अभी मिले हो। ये आपको ऐसा एहसास हुआ तो आप धम्म उपोसत्त पे आ गए, ठीक है। और अभी मिले 2 दिन तरह लग रहा है, तो वो क्या होता है फिर? हम लोग तो 1 दिन से मिल रहे हैं, सॉरी 1 महीने से। जब भी हम व्यक्ति को लेके आते हैं जो दे रहा है, जैसे कल्याण मित्र है, साल भर का ऐसा लगेगा कि अभी मिला है। अगर धम्म को लेते हैं तो पुराना, अगर कोई व्यक्ति को लेते हैं कि अभी, तो अतीत अनागत पच्चुपन्न, पच्चुपन्न मतलब अभी का। तो अगर व्यक्ति लेके आते हैं तो आपको अभी का एहसास देगा, मतलब बहुत 1-2 दिन हो गए या 1 हफ्ता हो गया ऐसा लगेगा।
अगर आप धम्म दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगेगा इस व्यक्ति को हम बहुत साल से जानते हैं। ठीक है, ये होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा लगता है कि जान पहचान जो है ऐसे घरेलू की तरह दिखता है, मतलब आप ही का घर का कोई सदस्य है, ऐसा लगने लगता है। जिनसे आप, जैसे मुझसे आप मिल रहे हो, ऐसा लगता है कि कोई आप ही का घर का सदस्य है। अगर वो कह लेता है कि आज से बंद हो गया, अभी मैं जा रहा हूं, तो आपको ठेस पहुंचेगा या पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, वो अलग चीज है, वो भी देख लेते हैं। वैसे तो पहुंचना पड़ेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि घर का जो सदस्य अगर कहीं पे गए, वो भी संघ का, तो हमें तो लगता है वो हमारे साथ ही रहे, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं संघ। तो धम्म अगर मिल रहा है तो पुराना लगता है, संग है तो आज का ही लगता है कि अभी अभी है, लाइव है। इसीलिए इसमें क्या आता है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। अच्छा, सु मतलब अच्छा, पटिपन्न, पटि का मतलब है बॉन्डिंग, जुड़ना, इनके साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, ये सावक का संग है, उनसे जुड़ गए तो ऐसा लगेगा अरे भाई क्या पा लिए हमने। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, ये कोई छुपाते नहीं है, इन्होंने जो कुछ भी किया हर किसी को बताते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मेरा ऐसा हो गया, मैंने पहले ऐसा कर रहा था, ये गलती कर रहा था, अभी मैंने गलती का एहसास हो गया, अभी मेरा ऐसा हो गया। तो वो कुछ छुपाते नहीं है, इसीलिए उजू बन जाते हैं, इजी गोइंग। सामीची पटिपन्नो बहुत ही आसान है, कभी भी इनसे कांटेक्ट करो वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो कहेंगे आज अभी मैं बिजी है, आप इतनी देर कॉल कर दी, ये कर दी, वो कर दी, जैसे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं, वो ऐसा नहीं होते। जितना साफ सुथरे होते हैं उतना इजी अप्रोचेबल होते हैं, उनमें घमंड नहीं रहती है। न्याय पटिपन्न, फिर वो होने के बाद और चार आ जाते हैं। यदिदम चत्तारि पुरुष युगानि अट्ट पुरुष पुग्गला, तो क्योंकि वो अनुगामी भी हो सकते हैं, फल प्राप्त वाला भी हो सकते हैं, तो इसीलिए 8 आ गए। तभी हम आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, धक्की नहीं हो, अंजलि कर नहीं हो, तो उनको हम नमन करने के लिए सही व्यक्ति है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो संग उपोसत हो गया। तो अभी हमने धम्म उपोसत हो गया, अभी संग उपोसत हो गया। तो बुद्ध को जाने वो ब्रह्म उपोसत हो गया। अभी हमें संदिट्टि को अकाली को हो गया तो धम्म उपोसत हो गया। और संग में क्या है, अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकस्सा इति। तो अनुत्तर का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये वो संग से वजह से हो रहा है। तो हमारा अभी 3 हो गया, बुद्ध धम्म संग, ये 3 हो गया। अभी क्या होता है, सील हम संग में है, हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो कहेंगे मैंने एक सील तोड़ दिया भाई, क्षमा कर दो। तो फिर से रिपेयर कर दो उसको। तो संग का यही एडवांटेज है, जो कुछ भी होता है हम शेयर कर सकते हैं। आज मुझसे एक भूल हो गई, मैंने बहुत बात कर ली है, मैंने एक झूठ कह दिया, सीधा कह सकते हैं। इसमें बुरा मानना, अच्छा मानना, ये मानना है, ऐसे कुछ है ही नहीं है। तो सील उपोसत हो गया, मतलब क्लेनलीनेस आ गया। मन भटक रहा था, वो एक मिरर की तरह हो गया। और वो बुद्ध, ये जो उपोसत सुत्त में वही तो लिखा है कि मिरर की तरह रहेगा, आईने की तरह। आईने कैसे क्लीन करते हैं उसमें है। तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, हम संग में बैठे हैं,
किसी को भी कोई आपत्ति है वो किसी से भी शेयर कर सकते हैं और मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। जैसे कल मुझे माँ के बारे में लगा, मैंने हर माताएं यहाँ बैठी है उनको मैंने समर्पण कर दिया और बात भी सच है, वैसा ही होना चाहिए। तो आनंद हो गया। तो ये हमारा सील उपसत्य हो गया। ये अभी 4 हो गए। हमें काम करना है कल देवता उपोसत्य, क्योंकि सोतापन्न के लिए बुद्ध धम्म संग सील चाहिए। ये 4 उपोसत्य में आ गया, समझ में आए? इसीलिए हम ये अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो कहते हैं वो सही है, क्योंकि टाइड्स आता है, मन भी उछलता रहता है। खाना मत दो भाई, इमीडिएटली सोतापन बन जाओगे। उपोसत्य करते हैं सोतापन्न बनने के लिए, पहली बात है। अगर सोतापन्न बने हो तो सकदागामी बनने के लिए रेडी हो जाओगे। अगर सकदागामी बन गए तो अनागामी बनने के लिए रेडी हो जाओगे। अनागामी बन गए तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अरहत तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सिख जो सीख रहा था उसका खत्म होने का टाइम आ गया, वो असिख बन जाएगा। अरहत का मतलब है असिख, उसको और सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अनागामी को सीखने की जरूरत है थोड़ा बहुत, सकदागामी को ज्यादा, सोतापन को और भी ज्यादा। पुत्तजन होता है वो तो बाहर है, उसको लेके आ सकते हैं, आसक्ति दिखा सकते हैं। फिर उपोसत्य के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है कि किसी को इंट्रोड्यूस करें धम्म में। वो उपोसत्य दिवसी करेंगे तो हमारा मन प्योर रहेगा, उनको जो हम धम्म देंगे वो प्योर रहेगा। इसीलिए हम खाना नहीं देते हैं, बस हो गया। आंख कहीं भागेगा नहीं, कान कहीं नहीं भागेगा, नाक भागेगा नहीं, क्यों? खाना ही नहीं दिया तो वो कहां भागेगा अभी। तो ये सोतापत्ति फल के लिए ही उपोसत्य करते हैं। कौन सा? ब्रह्म धम्म शील, संग शील, ये 4, ठीक है। फिर देवता। तो कल हमें वर्क करना है। समझिए आपके पास सील भी अच्छा है, बुद्ध धम्म संग भी, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ गया अभी। मुझे तो खुशी है कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो रहा है। इतना एक्सपीरियंस में किसी और ग्रुप में नहीं देखा है, बहुत ही खुशी व्यक्त करता हूं। रविंद्र जी को पता है क्योंकि वो इंग्लिश में भी आते हैं। इतने सारे एक्सप्लेनेशन किसी ने मुझे दिया नहीं है, ये सच बात है। शायद मैं हिंदी में बात करता हूं इसीलिए समझने वाले बहुत समझ गए होंगे, या उन्होंने पहले से ही बहुत करके आए हैं। जैसे रविंद्र जी कहते हैं कि इन लोगों को बहुत आता था, अभी उनको दिशा चाहिए था, आप उनको दिशा दे रहे हो तो आ रहे हैं। शायद वो भी सही है, सच है, तो ऐसा हो सकता है। पर जो मैं दूसरा ग्रुप में जो करता हूं उसमें थोड़ा बहुत बहुत सारा आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा है, पर इतनी जल्दी से इतना नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहां पर भी आते हो? सर नहीं, वो जो भी हम लोग जिस ग्रुप से शामिल है, धम्म मंगलम हो या और कोई जो पहले गोयनका ग्रुप जिसे शुरू किया, तो वो सब पहले से हम में है। तो धम्म की आस्था है, धम्म समझने की इच्छा है, और ये सब भी मॉर्निंग में उठ के कभी मिस नहीं करते, जो भी उपोषित है वो भी करते हैं। तो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल होने की वजह से, और करीब करीब सब लोग 4 साल से अधिक ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और जब उनको सही दिशा मिल गई तो ज्यादा उसका इफेक्ट आ रहा है, मुझे लगता है। सही बात है। तो आपने जो प्रयास किया है वो तो आपने किया है, तो इसीलिए अच्छी तरह से फल प्राप्त हो रहे हैं।
तो अभी आपको ये समझना है कि अगर आप अभी तक सोतापन्न नहीं बने हैं तो अब पहुंच जाएंगे। इतना तो वर्क तो हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक आदमी चाहिए था जो दम को सही तरह से सिखा सके, आपको मिल गया, बस हो गया। तो दिशा तो दिखा रहे हैं, बस हो गया। अभी उसका काम उतना ही है, दिशा दिखाना, वो आपको मिल रहा है। बाकी तो प्रयास तो आप ही ने तो किया है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा ही, अच्छी बात है। तो एक हो गया बुद्ध धम्म संघ सील, ये 4 का तो हो गया। अभी देवता पे आएंगे। देवता कैसे बनते हैं? आपको कुछ पता है देवता कैसे बनते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आपने किसी देवता को देखा है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं क्यों देवता कैसे बनते हैं। कोई भी यहां पे जितना आप जानते हो उतना कह सकते हो। सही है गलत है वो छोड़ दीजिए, जो आपको समझ में आता है कह दीजिए, फिर देखते हैं कैसे बनते हैं। हाँ जी दीक्षा जी। हाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे कुशल कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से देवता बनते हैं। ठीक है, वो भी सही है एक तरह से। और कुछ? शीलों का पालन करने से। शीलों का पालन, हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। सर उनमें क्रोध नहीं होता है और वो उत्पन्न होते उनका जन्म नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, उनका इंस्टेंटेनियस बर्थ होता है। जी। और जैसे आपने भी कहा है और मैंने सुना भी है प्रवचन में, उनमें देने की चाह बहुत होती है, सब देते रहते हैं, तो वो एक फीलिंग अच्छी होती है, तो अलग ही होता है वो। तो अभी हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका तो बहुत ज्यादा होगा। तो हमें जितना भी वो अनुभूति होती है, तो उससे तो मैं तो ये डिसाइड कर पा रही हूँ कि उनमें बहुत ज्यादा वो अनुभूति होती होगी, वो बहुत सुख से रहते होंगे। तो एक बात मुझे लगती है। सही है। और उनका खाना पीना हमसे बहुत ज्यादा अलग होता है, ये भी मैंने प्रवचन में सुना है। हाँ। उनका रहना भी, उनका जो आवास होता है, जो विहार होता है, वो भी काफी अच्छा होता है। उनका आजू बाजू का जो एटमोस्फियर है वो भी बड़ा सुगंधित रहता है, और हमारे जैसा खाना वो खाते नहीं है। तो ये सब प्रवचन में सुना है काफी। ठीक है, जितना प्रवचन में सुना है वो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। और कोई? ठीक है, अगर वो पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसमें 5 होते हैं। एक होता है श्रद्धा। हमारा श्रद्धा मनुष्य के लेवल पे है, उनका श्रद्धा होता है देवता के लेवल पे होता है, मतलब प्रमाणित है, मतलब उनको एक्सपीरियंशियल है। हम लोग स्वर्ग है अगर कोई कहता है, मैं कहता हूं मैं तो देखा नहीं है, आप कह रहे हो तो हो सकता है। तो इसमें श्रद्धा नहीं है। और कैसे आएगा, क्योंकि मैं देखा भी नहीं है। समझ लो मैंने देखा है, वो श्रद्धा आ गई। ठीक है, जैसे मैं पहले पढ़ा था, मतलब कहीं तो पढ़ा था कि ये एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। जब भी 95 में मेरा मृत्यु हुआ, फिर वापस आया, तभी समझ में आया वो क्या है ये क्या है। इतना दो तो समझ में आ गया। फिर वहां से मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए, जो मैंने वहां देखा है वो मुझे ढूंढना है। तभी इसमें इंटरेस्ट आ गया कि मुझे कुछ करना है, कि मैं जो जगह जाके आया हूं उसको तो देखना है। ठीक है, तो
तो ये मुझे प्राप्त हुआ 2017 में। वहां तक कुछ छोटी क्षण के लिए होता था, पर एक एक इसमें जो लोक है, कोई लेके जाके दिखाए, वो भी जब जागे हुए, मतलब सोया नहीं था, सपना नहीं था, असली में था, एक्सपीरियंस हो रहा है। वहां पे जो कुछ भी हो रहा है एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तभी समझ में आ गया, हाँ अभी मिला, अभी मैंने देखा है। तो अभी श्रद्धा जाग गई। किसका? बुद्ध धम्म संघ तो है, पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी जगह है, ऐसा जगह पे आप जाएंगे, आपका मन अभी भी जा सकता है, मरने के बाद भी जा सकता है, ये प्रमाणित हो गया। अभी नाम मानने की जरूरत नहीं। अगर कोई कहेगा पागल आदमी क्या कहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? वहम है। हाँ, उसके लिए तो वहम है, उसने देखा नहीं है, वहम है, सही बात है। क्योंकि ये प्रूव भी नहीं कर सकते, डिस्प्रूव भी हो नहीं सकता। अंधविश्वास करना नहीं है, मत करो। जब तक सील आपका सही तरह से होके समाधि स्थित नहीं हो जाता, तब तक हम वो नहीं देख सकते जो देखना चाहिए। इसीलिए सील समाधि पन्य होता है। वो प्रज्ञा का एक भी ये सब आते हैं, मतलब ये स्वर्ग देखते हैं, ब्रह्म का जगह कैसा होता है, मन में कैसा होता है, वो आपको एक्सपीरियंस खुद होता है। ऐसे कुछ मानने वाली बात नहीं होती कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानना पड़ेगा, नहीं, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 2017 में ही एक्सपीरियंस हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। 95 से 2017 तो बहुत दूर हो गया, पर हुआ। जब भी हुआ सो हुआ, तभी तो देखा, सच है। ऐसा नहीं कि मैंने बुद्धवाणी में पढ़ा है इसीलिए एक्सपीरियंस आ रहा है, नहीं। पर असली में जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस, वो हुआ, झूठ नहीं है। मतलब वहां पे जो कहा है वो भी झूठ नहीं है, और यहां पे जो मुझे एक्सपीरियंस हो वो भी झूठ नहीं है। तो अभी देवता कैसे होते हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुझे समझ में आ गया। पढ़ा था ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट खुद जब आपका मन को वो समझ में आ जाती है, मन अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये होता है। तो देवता के लिए पहला है श्रद्धा, ये होता है। दूसरा होता है सील। वे कह सकते हैं क्या सील, हम भी सील कर रहे हैं, वो भी सील करते हैं। हमारे सील में क्या है कि हमें लगाना पड़ता है। हम तोड़ते हैं फिर लगाते हैं, फिर तोड़ते हैं फिर लगाते हैं। तोतापन बन गए तो सील निकल गया, अभी सील का कोई जरूरत नहीं है। फिर अनागामी बन गए, समाधि की कोई जरूरत नहीं है, समाधि तक आ गए, क्योंकि आपने पार कर दी, देवता का भी अपने पार कर दी, फिर समाधि स्थित है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी भी आप ब्रह्म विहार कर सकते हैं, बस हो गया, आपका तो बेड़ा पार हो गया भाई। तो ये जो इन बिटवीन है, मतलब मनुष्य लोक से देवता तक जो लोक है, उसमें सील बहुत अहमियत रखती है। मतलब ऊपर जाने के लिए तो सील चाहिए, नीचे जाने के लिए सील तोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही है। अगर हम सील नहीं तोड़ते हैं तो मानव बन जाएंगे या बनेंगे देवता। अगर मानव भी बनेंगे तो आपको कुछ भी कमी नहीं होगी। तो मैंने जब श्रीलंका से वापस आया, जब भी वो थेरो जो थे, भंते जो थे, उन्होंने कहा जाति सोतापन आप हो, इतना तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो वापस आने के बाद मैं थोड़ा सोच रहा था ये बात कब तक सच है। तो मैंने सोचा, ऐसे सोचता रहा, पैसे की कमी है नहीं है, खाने की कमी है नहीं है, घूमने की कमी है नहीं है, कोई शत्रु है आपका
नहीं है। और धम्म में हो, हाँ हूं। वैसे ही लोगों का संग हो रहा है, वैसे ही लोगों का संग हो रहा है, तो हो गया। वो जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि सुत्त में भी है, वो भी कह रहे हैं, तुम्हें भी एहसास हो रहा है, तो तीनों मिल गए, सुतापन हो गया। सकतगामी, आप हो सकतगामी, हाँ सकतगामी कैसे होते हैं, तो उसका भी प्रमाण है, कैसा होना चाहिए। ये सब मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो अभी क्या लगता है, किसी को देखने के बाद आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, उतना अट्रैक्शन लगता नहीं है, हाँ तब अच्छा, अच्छी बात है। पैसा देखने के बाद नहीं, काम करने के बाद नहीं, किसी के ऊपर लगाव है आपको नहीं, तो आप सकतगामी बन गए। अनागामी का जो है वो बड़ा वाला होता है, इससे भी बड़ा, क्योंकि अगर हर सुत्ता में देखते हैं तो सोतापन्न अनागामी अरहत का ज्यादा है। तो अनागामी में क्या होता है, ये जो मैत्री भावना जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि आपके सच में ब्रह्मलोक का एक्सपीरियंस होना चालू होता है। तो अब जब भी आप उपोसत्ता करोगे, वो आपको और मदद कर लेगा। तो ये अनागामी का स्थिति में, मतलब उनका मन में, जो अनागामी है उनके मन में ऐसा होता है, इसलिए कामछंद भी नहीं रहता है और व्यापाद भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दो ही चीज किसी को भी नीचे लेके आता है। अगर ये दो ही नहीं है तो नीचे आने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो उनको पुनर्जन्म नहीं है, मतलब ये कोख से आने का वो उसको निकल गया, बाहर आ गया। अभी हर माता उसको, हर लड़की, हर स्त्री उसको एक मां बन गई है, और हर कोख में जो जन्म ले रहा है वो अपने आप को देख रहा है, किसी को नहीं देख रहा है अभी। और जो कोई भी जीवी है उसमें उसी को पा रहा है, किसी और को नहीं पा रहा है। तो बहुत अच्छे, इसीलिए इसका कामछंद भी नहीं है, व्यापाद भी नहीं है, क्योंकि अपने आप को हर जगह देख रहा है, बस हो गया। तो अगर ऐसी चलती है तो वो देवता उपोसत्त के लिए सही आदमी है, क्योंकि उसको सील भी है, श्रद्धा भी है, तीसरा आता है सुत, उसको धम्म अच्छी तरह से आता है, इतना गहराई तक आता है कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सच सही तरह से धम्म दिखता है। तो बहुत अच्छे, ये हो गया, ये तीसरा। चौथा त्याग, नेपाली में त्याग, हिंदी में त्याग। नीचे का जो होता है बहुत चिपका होता है, टेरिटरी जो कहते हैं ना हम, प्राणी का जो होता है वो बहुत टेरिटरी बनाता है, किसी को कुछ देता नहीं है। अभी उसका टेरिटरी है ही नहीं है, उसने एक जगह बना के रखी थी, उसने दे दिया, ले लो, तो त्याग कर दिया। तो पहला त्याग किया इसीलिए सोतापन बन गया, दूसरा त्याग किया तो सकदागामी बन गया, तीसरा त्याग किया अनागामी बन जाएगा। तो ये देवता का जो लोक है वो सोतापन भी है और सकदागामी का इन बिटवीन स्टेज में भी हो सकता है, या ये दोनों मिला के भी हो सकता है। तो देवता जो बनते हैं उनका तो मिनिमम, उनका सील टूटती नहीं है और श्रद्धा रहती है, ठीक है। इसलिए त्याग करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसको तो पता है ये इसमें कुछ भी नहीं है, वो देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ लेके जाओ, तुम्हें ये चाहिए, हाँ लेके जाओ, क्योंकि इसको पता है कि कोई भी यहां से कुछ भी उठा के लेके नहीं जाने वाला है। तो कोई भी किसी के लिए नहीं है, किसी भी किसी के लिए भी नहीं है, ऐसे हम बना रहे हैं, बनावटी है। तो ये बनावटी को उसने देख लिया है, इसलिए उसको निब्बाण का एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए सोतापन्न बना है।
तो जैसे सोतापन बना है तो उसको ये देने का इच्छा भी हो जाएगा, तो त्याग भी उसका आ जाएगा। और फाइनली प्रज्ञा। अभी देखिए, कोई भी मानव है, जितना भी कठोर होने दो, जितना भी, वो प्राणी की तरह कर रहा है पर प्राणी नहीं बनेगा, जितना भी प्रयास कर ले। हाँ, ये कर सकता है और किसी को रेप किया, वो हो सकता है, और किसी का था चोरी कर दिया, वो हो सकता है, किसी को मार दिया, वो हो सकता है। ये सब तो किया, पर इससे भी नीचे वाला कार्य जो है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें वो प्रज्ञा है ही नहीं है। वो चित्त में नीचे का प्रज्ञा नहीं है, सिर्फ मानव का प्रज्ञा है, तो उतना ही करेगा, ज्यादा कर नहीं पाएगा। अगर सोतापन्न है, ये जो कर रहा है ये इसके प्रज्ञा में आएगा ही नहीं है। और सकतगामी जब बनता है उसको इससे भी ज्यादा आ गया, और अनागामी बन गया तो उसका तो बहुत बहुत आ गया, बहुत आगे चला गया। अरहत बन गया तो उनको छोड़ ही दो। तो अगर हम इसको पकड़ते हैं तो देवता लोगों का प्रज्ञा जो है, देने का जो उनको लगता है वो देते ही रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है जितना देंगे उतना मिलेंगे, कम तो कभी नहीं होगा। अभी हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है, अगर हम देना प्रारंभ करेंगे, मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा। जितना भी हम लेना चाहते हैं उतना कम होते जाएगा। तो देना देते ही रहना है, देते ही रहना है, हिचकिचाना नहीं है, देना है। आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए दे सकते हो, दे दो, खुशी से दे दो। कुछ खरीद को तो दे दो, एक फल को दे दो, बस किसी को कुछ दे दो। ऐसा नहीं कि पैसा ही देना है, कुछ भी, पर देना चाहिए। मतलब मन से कुछ देने का एक अवसर आपने ढूंढ लिया, आपको ये 2-2 हफ्ते में आ जाएगा। एक उपोसत्ता, 2 उपोसत्ता आ जाएंगे। कोई अष्टमी कर रहा है तो वो भी अच्छी बात है, पर 2 उपोसत्ता आ जाता है, वो भी अमावस्या के दिन ऐसा लगता है कि ना दे, तो अभी हमें फोर्सफुली देना पड़ेगा। नहीं, दे देंगे, देना पड़ेगा। जितना देंगे उतना पाएंगे, जितना रखेंगे उतना खोएंगे। तो लास्ट वाला प्रज्ञा। तो पहला श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, पन्य, ये 5 देवता वालों का होता है। तो हमें कल क्या करना है, हमें ये 5 के ऊपर काम करना है। देवता वाला श्रद्धा क्या है? देवता वाला श्रद्धा ये है कि ये एक जगह है जहां स्वर्ग कहते हैं। मिथ्यादिट्ठि में एक मिथ्यादिट्ठि है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको कहते हैं स्वर्ग, और नरक भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं। इसको छोड़ के हमें ये डालना है, हाँ हम ये देख सकते हैं कभी, अभी, कैसे? इसके लिए 3 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण, जब भी आप आनापान करते हो, मन बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे मेट्टा भाव किया, फिर आनापान किया, बहुत प्रसन्न हो गया, खुशी से झूम रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड, उसको आप स्वर्ग कहो। आपको जलन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, या कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है, इतना दुखी हो रहे, वो कैसा लग रहा है?
दर्द वाली लग रही है, अच्छा इसको आप नरक कहो। तो अभी पहला प्रमाण क्या हो गया, सुखी हो तो स्वर्ग की तरह, दुखी हो तो नरक की तरह, ये दो तो में हमें मिल गए। ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण, आपको बुद्ध धम्म कितना समंजस लगता है, कितना सही लगता है, बहुत सही लगता है। अच्छा, बहुत चीज है वहां पे लिखा है, जैसे स्वर्ग है, पुनर्जन्म है, मानते हो? ये आपको प्रश्न करना पड़ेगा, स्पेशली जिसने भी अंबेडकर का पढ़ा है, वहां पे लिखा है कि ऐसा नहीं होता है, और धम्म में तो है। तो अगर नहीं मानते तो भी प्रॉब्लम है, अगर मानते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अभी क्या करें? पर ये समझ लो कि है कैसे, मुझे प्रमाण चाहिए। अच्छा, इसमें दो प्रमाण, एक दूसरे वाले में दो प्रमाण मिल सकता है। एक प्रमाण है कि हम इतना कर्म करते हैं, ये सारा किधर एक लाइफ में खत्म होगा, क्योंकि हमारा आशा इतना है, हमारा लाइफ छोटा है, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा उसके लिए। ये एक प्रमाण आ गया। दूसरा प्रमाण कि अपने ही बच्चों में, अपने ही घर वालों में ये भी देखते हैं कि कोई कोई बच्चा बहुत ही अच्छा है, कोई कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं है मन से। अगर मैं और मेरी पति या मैं और मेरी पत्नी फरेबी नहीं है, ऐसा चोरी वोरी करते नहीं है, तो एक बच्चा चोरी करता है, दूसरा बच्चा करता नहीं है, ये हम देख सकते हैं। झूठ बोलता है एक बच्चा, दूसरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, या दोनों बच्चे झूठ बोलते हैं, या दोनों बच्चे सच कहते हैं, ये हम देख सकते हैं। किसी ने उनको सिखाया नहीं है, पर आ रहा है, संस्कार जो आया है आ रहा है। ये दूसरा प्रमाणित हो गया कि पुनर्जन्म है, क्योंकि इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने तो सिखाया नहीं चोरी करने के लिए, हमने किसी को भी ये सिखाया नहीं कि आप झूठ बोलो या किसी के बारे में कुछ कहो, पर ये कर रहा है। और कहते हुए भी तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करने के लिए तुला है। अभी क्या करें? ये दूसरे में दूसरा प्रमाण हो। अभी हम तीसरे लेते हैं। अगर धम्म को मानते हो, बुद्ध धम्म संघ तो हो गया, धम्म को मानते हो, तो धम्म क्या है? जो अकुशल है वो अधम्म है, जो कुशल है वो धम्म है। तो सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। अगर हम इस धम्म के ऊपर चले तो इसी जन्म में संदिट्टिको अकालिको, इसी समय में मुझे स्वर्ग और नरक का समझ आना चाहिए। तो कैसा होगा? 8 उपोसत्त में हो जाएगा। अगर सही तरह से करेंगे 8 उपोसत्त, मतलब आज, कल एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, 8 बार, जैसे इस उपोसत्त में जो लिखा है वैसे ही करेंगे तो आपको देवता उपोसत्त आ जाए। मतलब उस दिन, जिस दिन आपको ये एहसास होगा, आपको स्वयं, आपका मन ऐसा रहेगा कि आप उस दिन देवता की तरह आपका मन बन गया है। फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन सा देवता बना। तो वो सूत्र में चालू करते हैं कि 500 साल एक दिन होता है, वैसे वो 1600 तक जाएगा। उसको हम कल लेते हैं।
पहले ये प्रयास कर लो, ठीक है। फिर कल वो लेते हैं कि अगर आपने ठीक किया है तो ये कैसे आपको पता चलेगा आप चतुर महाराज के यहाँ पे आ गए हो। नेक्स्ट 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 तावतिम सभी है उसमें, तो वहां पे कैसे पहुंचे हो, क्या लगता है पहुंचने के बाद, तो वो सब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हो जाएगा, तभी उपोसत बनता है। नहीं तो ऐसे ही हम कर रहे हैं उपोसत। कोई क्वेश्चन है, दिग्भ्रांत होके बैठे हैं सब लोग, सब लोगों का मुख में ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो कल पूरी दिन यही करना है। तो सिर्फ उपोषण करके देवता या ब्रह्मलोक में जा सकते कि जो हायर अटेनमेंट्स है उससे भी। उपोसत सुत्त में बुद्ध भगवान यही लिखते हैं, यही कहते हैं कि ये दिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करेंगे, आपको आर्य एक दिन बन जाएंगे, मतलब आर्य बनेंगे और अरहत बनेंगे। वो दिन, सिर्फ वो दिन आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगी कि अरहत कैसे होते हैं, आर्य कैसे होते हैं, तो वो तो हो जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा वैसे ही वैसे करेंगे तो, मतलब जैसे सुत्त में लिखा है उसी तरह हम करेंगे, तो आपको ये भी होना चाहिए। जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अभी मैं उठा, उठने के बाद मेट्टा किया, उसके बाद में मैंने ये आनापान किया, फिर मुझे आपने कहा था कि आपों को देखो, वो कभी देखूं, वो एक क्वेश्चन आ जाती है। फिर उसको आज देखना है कि नहीं देखना है, नहीं देखना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि बुद्ध एक्सपीरियंस करना है। फिर जैसे मैंने कहा धम्म का एक्सपीरियंस करना है, फिर संघ का एक्सपीरियंस करना है, फिर सील का एक्सपीरियंस करना है, फिर देखना है कि मन कैसा है। अभी मेट्टा भी दे सकते हैं, सब कुछ इतना अच्छा लगने लगेगा कि सुख लगने लगेगा। जैसे तरंगे तरंगे जो होता है वो भी होता है, उसके बिना भी होता है, तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा। तभी आप रेडी हो कि देवता उपोसत्य को देखने के लिए। ये हमें सांस के ऊपर देखते हुए करना है, सांस को छोड़ना नहीं है। मतलब पूरी दिन सांस के ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो भूख आपको खा जाएगी। मतलब सारे मन भूख पे ही रहेगा, अरे खाया नहीं रे, आज कुछ नहीं खाया, आज कुछ नहीं खाया, उतावला चालू हो जाएगा। इससे अच्छा है इससे ना जाए, हमें सांस पे ही रहना है पूरी दिन। कुछ भी खाना नहीं देना है, आंख को, कान को, नाक को, जिह्वा को, काय को और मन को। अगर टाइम पास करनी है सिर्फ बुद्ध धम्म में ही टाइम पास करें। कोई टीवी नहीं लगाएंगे कि ऐसे चैनल देखेंगे, आज कुछ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे पूरी दिन। फिर जब ये रात में हम मेडिटेशन करेंगे, फिर उपोसत्त लेंगे, फिर करणी मेट्टा सुत्त लेंगे, फिर मेट्टा करेंगे, मैत्री करुणा मुदिता वो जो है, फिर मंगल सूत्र जब भी करेंगे तभी मंगल हो जाएगा टोटली, तो देवता का एक्सपीरियंस हो जाए। मतलब अगर पूरी दिन में नहीं हुआ है तो सोने से पहले तो होना चाहिए। और पूरी दिन उसी के लिए ही है, देवता के लिए ही है। मन को देवता की तरह बनाना है। तभी वर्कआउट हो जाएगा।
यस सर, ओके। और कोई प्रश्न? हाँ जी, दीक्षा जी, जागृति जी। सर हाँ जी, बताइए। बोलते हैं कि अब नहीं आना चाहिए, लेकिन उसी दिन खाना आना स्टार्ट होता है, ऐसे सब होता है फिर उपवास के दिन। क्या होता है? आपका वॉइस कट कट के आ गया। हाँ जी, हम बोलिए। जिस दिन उपोषक लेते हैं, हाँ नक्ष गीत वादिता सुनना है, बराबर? हाँ सर सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए। नक्ष गीत वादिता नहीं सुनना है, लेकिन उसी दिन ऐसा होता है कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी अपने मन में आने ही लगता है, आने ही लगता है, फिर उस टाइम क्या करें? बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है। अभी आया कान में घुसेगा, बाहर निकालना है, ऐसे ही उसको ऊपर नहीं देखना है, सांस के ऊपर देखना है। जैसे भूख लगा, उसी दिन ज्यादा भूख लगता है। जिस दिन आप खाना नहीं खाना चाहते ना, उसी दिन ज्यादा भूख लगेगा। जिस दिन आपको खाना है वो तभी वो कुछ भी लगेगा नहीं। जिस दिन आपको खाना है, नहीं खाना है, उसी दिन लगेगा। ये भी वैसा ही है। रोज आप आवाज तो सुनते रहेंगे, पर उस दिन स्पेशल है ना, तो ये स्पेशल काटेगी आपको। तो उसको इग्नोर करना है, मतलब जो आ रहा है ऐसे ही देखना है, छोड़ना है। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। हाँ सर, एक बार बिल्कुल सारांश में आप रिवाइज करेंगे, मतलब क्या करना है? मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा क्या, पूरा ही कंफ्यूजन रखिए। पूरा ही कंफ्यूजन है। तो ये फलूडा को थोड़ा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में, मतलब 4-5 सेंटेंस में कि बिल्कुल क्या करना है। मैं तो बिल्कुल का ही बताया, फिर भी बिल्कुल का बता देता हूँ। तो पहले उठने के बाद मेटक कीजिए। आपको तो पता है अभी मेटक कैसे करना है, वो तो हो गया। फिर आनापान जो आप गोयंका जी से जो सीख के आए हैं वही कीजिए। हाँ, वो करना है। हाँ, वो समझ में आया। तो उसके बाद में अभी आपको बुद्ध धम्म संघ शील 4 को देखना है, क्योंकि वही तो सोतापन्न आपको प्राप्त होने के लिए आसान हो जाएगा। इतना जो मैंने आपको बताया कि ये ब्रह्म उपोसत्त क्या होता है, संग धम्म उपोसत्त, शील उपोसत्त, फिर क्या कहते हैं, संग उपोसत्त और शील उपोसत्त, 4 जो होते हैं, उसको जो मैंने कहा है वैसा ही देखिए कि आपको बुद्ध धम्म संग शील कितना आपके अंदर गया है, श्रद्धा कितनी जागी है आपके एक्सपीरियंस से। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखते जाइए। फिर उसके बाद में सांस के ऊपर पूरी दिन रखिए, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप सांस के ऊपर रखिए। कल तो किचन बंद है, एक ही बार खाएंगे, उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है। अगर आप स्कूल में सिखा रही हैं तो क्या कर सकती है? तभी प्रॉब्लम है, तभी प्रॉब्लम। पूरा दिन उधर ही जाता है। हाँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। मुझे भी कल ऑफिस जाना है, उसी में ही मुझे देखना है, जो काम कर रहा हूं उसी में ही मुझे धम्म देखना है, उसी में ही मुझे सांस देखना है। ठीक है, ऐसा हमें करना है। फिर उसके बाद में जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपो जो है, आपने पानी पिया, आपो, फिर ये सलाइवा है, आपो, आपको स्वेटिंग हो रही है, आपो, यूरिन कर रहे हैं, आपो, खाना पका रहे हैं, आपो, अंडे देख रहे हैं, आपो, हर जगह आपो तो दिखता है। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढ के आना पड़े। और जितना भी स्कूल चिल्ड्रन है, आपका जो स्कूल में जो बच्चे हैं, उनमें भी आपो है, आप में भी है, उनमें भी है, वो भी देखना है। वैसे देखना है, ऐसा नहीं कि प्रयास करके देखना है, ऐसे ही देखना है। फिर शाम तक हो गया, फिर रात हम मिल रहे हैं।
ऐसा करना है। संक्षिप्त में बिल्कुल बताइए, मैंने बिल्कुल बता दिया। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न? कल 7 बजे शुरू करेंगे सर। हाँ, 7 से 10, और थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, पर 7 से 10 तो करेंगे। ओके सर। सारे लोग 7 बजे आ जाइए, शार्प बैठेंगे। पहले मेट्टा करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर उपोसत्ता करेंगे, फिर सारे लोगों को दे देंगे, फिर देखेंगे कि देवता उपोसत्ता हुआ कि नहीं हुआ। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये मुझे एहसास हो रहा है, ये एहसास। ऐसा मत सोचिए कल ही हो जाएगा, 8 उपोसत्ता लग जाएंगे। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आने के लिए, मतलब वो देवता का जैसे 500 साल एक दिन होता है, जैसे वो लिखा है ना, वो वाला एक्सपीरियंस होने के लिए आपको समय लगेगा। तभी आपको क्या कहते हैं, तभी आपको यकीन हो जाएगा कि ये उपोसत्ता करने से ये मिलता है। नहीं तो हमारा गोपाल का ही हो गया, आज मैं कुछ नहीं खा रहा हूं पर सारा करता रहूंगा। इसमें 3 उपोसत्ता बताते हैं। एक है गोपाल का उपोसत्ता, जो कहते रहते हैं मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, अब आज मेरा उपवास है, मैं ये नहीं खाती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा। दूसरा है जैन लोगों का, वो भी उसमें है। और तीसरा है आर्य, तो वो विशाख को बताते हैं कि उपोसत्ता क्या होता है। हम जो कर रहे हैं वो बुद्ध धर्म का, ये अंगुत्तर निकाय में जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, अब फिर से दोनों हाथ उठा दिए। हाँ जी, जागृति जी बताइए। सर, हाँ उसमें है माला गंध विलेपन धारण। ओके, हाँ, तो मेरा काम है, तो मैं कर सकती हूँ ना कल? आप माला कहाँ डाल रही है? आप अपने माला ऊपर, गंध विलेपन धारण। नहीं 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 नहीं, माला गंध विलेपन धारण और विभूषण वगैरह जो है, कल आपका कुछ कॉन्वोकेशन है क्या, या कुछ कि कोई आपको अवार्ड में बुलाए क्या आपको? नहीं नहीं सर। हाँ, तो कोई कस्टमर आया, उसको आप जो डालना है डालो ना। आप कहाँ डाल रहे हो उसको? देखिए सर, जागृति इनका जी, मतलब ये जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसके बारे में। ऑर्नामेंट क्या पहन रहे हैं आप? जैसे मंगलसूत्र है, चैन है। हाँ, दैट इज ओके, दैट वो माला गंध उसमें नहीं आता है। वो मालूम क्या है, माला गंध विलेपन क्या है मालूम है? जैसे कोई प्रशंसा करता है और माला डाल देता है ना, जो गौरवपूर्ण, या कहता है कि आप इतने अच्छे, इतने बड़े हैं वगैरह वगैरह, वो आपको माला डाल देता है। तभी क्या होता है, ईगो आने लगती है, अहंकार जगाता है। वो नहीं करना है। ऐसा मंगलसूत्र वगैरह उसका कुछ भी नहीं, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। और एक और चीज हमें ये समझना चाहिए, हम लोग ले फॉलोअर्स हैं, गृहस्थ लोग हैं। तो गृहस्थी में कंगन डालेंगे, फिर मंगलसूत्र डालेंगे, हाँ डालेंगे। और गंध विलेपन, अभी आप कुछ प्लास्टिक का, या वो जो ये आता है क्या, वो बिंदी डाला है आपने, वो भी नहीं डालना है फिर। और रंगीन कपड़े पहनना नहीं है। वे क्या कर सकते हैं? हम तो ले फॉलोअर्स है, ले के लिए अलग है और उसके लिए अलग है। और विशाख जो है वो भिक्खुनी नहीं है, वो गृहस्थ है। तो सोचिए, ज्यादा सोचिए मत, हो जाएगा।
दीक्षा जी बताइए। यानी सर जो पहले से ऑर्नामेंट डाले हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जितने भी आपने ऑर्नामेंट डाला है, मंगलसूत्र डाला है, उसके बाद में एक गोल्ड का एक चेन डाला है समझिए, या कोई प्लास्टिक का डाला है समझिए, आपने कंगन डाला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये माल गंध विलेपन जो है, धारण जो करते हैं, वो अक्सर उनके टाइम पे, बुद्ध भगवान के टाइम पे ये एक विभूषण होता था। मतलब डिबेट में जीते तो उनको माला पहना के ये करके स्पेशल करते थे। वैसा नहीं करना है। और देखिए ये सारे पुरुष के लिए ज्यादा है, स्त्री के लिए नहीं है। उसके देखेंगे तो भी। हाँ जी दीक्षा जी। हाँ सर, आप ऊपर के दिन हम सर से नहाते हैं तो शैम्पू लगाना पड़ता है, उससे भी नहीं नहीं, वो आप शैम्पू क्या कुछ भी लगाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? विलेपन बोला है, विलेपन में नहीं नहीं, विलेपन देखिए, लेपन विलेपन, अभी आप उपनिषद खोलिए, उसमें ब्रह्म उपनिषद पढ़िए, उसमें भगवान कहते हैं कि सर को कैसे धोना है। वो इतना एक लंबा लिस्ट लेते हैं, क्या क्या डालना पड़ेगा सर को क्लीन करने के लिए। विलेपन का मतलब है, जैसे मैंने एक मैंने अपने माथे के ऊपर कुछ ऐसा बना दिया, वो विलेपन होता है। शैम्पू वगैरह डालना लेपन होता है, विलेपन नहीं होता है। हाँ जी, जैसे वो साधु वगैरह जो अपने माथे पे लगाते हैं उस टाइप का। हाँ 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 जी। रोहिणी जी आप कुछ कहने वाली थी। सर आपने बोला वो सब जेंट्स के लिए, जेंट्स से कुछ करते नहीं है ऐसा मेकअप वगैरह? नहीं नहीं, मेकअप की बात नहीं है रोहिणी जी, ऐसा है, अगर एक और बार कहूं कि जैसे ऑफिस में समझिए, आज कल मेरा कोई मुझे वैलिडेटरी एड्रेस के लिए बुलाया है, विलास जी आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, स्टेज पे आ जाइए, आप बात कीजिए। तो मैं कल गया, उसके बाद में क्या करते हैं, एक माला डालते हैं कि नहीं, या शॉल तो डालते हैं, कुछ ना कुछ तो डालते हैं ना आज के जमाने में। उसके बाद में फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ तो करते हैं, फिर हाथ में कुछ देते हैं। वो सारा नहीं करना है। पुराने इसमें क्या था, कोई दूसरे सेक्ट के जो लोग होते थे, मतलब जैसे यहाँ पे साधु संत है, बुद्ध धर्म में भी साधु संत है, जब भी प्रशंसा करते थे, मतलब जो राजा था वो प्रशंसा करता था, वो जैन मुनियों को भी बुलाता था, बुद्ध लोगों को भी बुलाता था, और अन्य जो परिव्राजक जो कहते हैं, और पाली में परिव्राजक वो जो होते हैं उनको बुलाते थे। बुलाने के बाद उनका सम्मान करते थे। सम्मान करेंगे तो कैसे करेंगे, उनको माला गंध विलेपन से करते थे, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आते थे साधु संत, वो किसी न किसी पंथ के तो होते थे। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर है और रामदास है, वैसे तो बहुत सारे संत लोग हैं, ठीक है, एक एक उनका माथे पर एक ना एक तो चिन्ह तो है, उस टाइप का होता था, अभी भी होता है, पहले भी होता था।
तो अगर जैन मुनि को बुलाएंगे तो वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। बुद्ध लोग जब भी आते थे वो पूरा उसमें उनके बाल ही नहीं है, सारे मुंडा के आते थे वो। और बाकी जो आते थे उनका साधु की जैसा होता है वैसे होते थे, फिर दाढ़ी, फिर ये उसका जिक्र कर रहे हैं। और नच्च गीता वो तो आपको पता है। तो ये दोनों मिला के वो छठवां सील होता है। तो आज के जमाने में कल मुझे कोई प्रशंसा करे और मुझे माला पहनाए या कुछ दिए, कुछ किए, तो वो नहीं करना है। का मतलब वो है, ठीक है। इसीलिए ऑफिस जाऊं कल, मत जाओ। अगर प्रशंसा करने के लिए आपको बुला रहे तो मत जाओ, एक दिन ठहर जाओ, क्योंकि वो भी एक खाना है, वो मन का खाना है, इसीलिए मत जाओ। भूखा रहो, उसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और कोई प्रश्न? तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। तो कल ये ट्राई कर लीजिए, जो अंगुत्तर निकाय 3.70 जो सुत्त है, अगर आपका मराठी वर्जन मिलता है तो वो देख लीजिए, उपसत्त सुत्त, उसी तरह पढ़ के थोड़ा समझ के जो मैंने समझाया है वैसा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो शाम को तो करेंगे, अगले जो 15 दिन में आएगा तभी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इधर ही एंड करते हैं। फिर सब्बे सत्ता आवेरो होन्तु, सब्बे सत्ता आनिगा होन्तु, सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब श्रोतापन्न बने और जो 4 अपाय है उनसे दूर आए। साधु साधु साधु। सुप्रिया जी, आपका वो क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं रचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं रचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं रचय्यो खममे संगं पुण्यं कृतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। साधु साधु। नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।